5 to 10 ईयर्स के बच्चे को अपने सिबलिंग्स के साथ अपने पर्सनल गिफ्ट्स शेयर करने पसंद नहीं, ये बोलकर कि वो मेरी चीजें खराब कर देगी, जो कि होता भी है कभी कभी। तो इसमें कैसे तरबियत करें? यहाँ पे जो मामला ये है, तो इसमें दो लेवल पे आपको काम करना होगा। आपको ये सोचना है कि घर में जो डिस्कशन होता है, खाने के टेबल पे डिस्कशन होता है, या आप लोग जब शाम में मगरिब के बाद चाय पी रहे हैं उस डिस्कशन होता है, उस वक्त डिस्कशन किस बात पे होता है? क्या आप ये इस बार डिस्कस करते हैं कि कौन पड़ोसी, कौन रिश्तेदार ने कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, या कितना पैसा खर्च किया है, या कहाँ जाके उसने छुट्टियां मनाई हैं, या कौन सा नया मोबाइल फोन खरीदा है? यानी कि दुनियावी अचीवमेंट के बारे में बात होती है, या इस बात पे बात होती है कि भाई तुमने कितना वक्त पे नमाज पढ़ी कि नहीं, या कि तुमने कुरान कितना आज पढ़ा, कितना याद किया, या फलां ने हिफ्स कर लिया है? यानी कि दीनी मामले में बात होती है। या कि इसमें बात होती है कि भाई हदीस सुनाओ, हदीस के बारे में कितना हम लोग जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब घर में जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह से बातें होंगी, बच्चों का उस पर असर होगा। तो घर में दुनियावी अचीवमेंट्स का, वर्ल्डली गेन्स के बारे में डिस्कशन आप ज्यादा कीजिएगा, तो बच्चों के लिए वर्ल्डली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो उनके लिए अपना कुछ भी नुकसान होना जो है, वो बहुत बड़ा नुकसान लगेगा। एक और चीजें जो होती हैं, बच्चों से उनकी अपनी चीजें किसी को गिफ्ट देना। जैसे घर में अगर मेहमान आए हैं, छोटे बच्चे आए हैं, तो शुरू से ही एक आदत लाना, देखो फला खिलौना, देखो तुम उतना नहीं खेलते हो, वो तुम उस बच्चे को दे दो। या फिर बच्चों को, ठीक है, आप बच्चों अगर आप पॉकेट मनी दे रहे हैं, बच्चे देखिए, देखो ये पैसा जो है फला फकीर है, उसको जाके तुम दे दो बाहर में। बच्चों से आप जितना दूसरों को देने की आदत दिलाइएगा, बच्चों को देने में उतनी खुशी होगी, उनको एक आदत बनी रहेगी। अगर आप पैसा बहुत देते हैं, आप अगर खैरात बहुत करते हैं, लेकिन आप बच्चों को पता नहीं चलता, और बच्चों बच्चों से आप नहीं खैरात कराते हैं, तो बच्चों में देने की आदत नहीं पड़ेगी, तो बच्चों में एक सेल्फिशनेस नेचर ज्यादा बढ़ेगा। तो आप घर में बातचीत क्या करते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और बच्चों से आप किस तरह का काम करा रहे होते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तीसरी चीज ये है कि अगर कोई चीज टूट जाती है, कोई चीज नुकसान हो जाती है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है? क्या आपको बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, बहुत गुस्सा करते हैं? मान लीजिए गाड़ी आपने खरीदी, गाड़ी में थोड़ा सा धक्का लग गया, तो आप आगे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या बोलते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके आप चुप हो जाते हैं? तो बच्चे जो देख रहे होते हैं आपके एटीट्यूड, बच्चों जो आप देख रहे होते हैं कि आपको पैसे से या दुनियावी चीजों से कितनी मोहब्बत है या मोहब्बत नहीं है, उसका असर बच्चों पे होता है। तो ये 3-4 लेवल पे काम करना होगा। जैसे मैंने पहले कहा, नंबर वन, क्या बातें हो रही हैं घर में, हम आपस में किस तरह से बात करते हैं और किस चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, वो बहुत जरूरी है। नंबर टू, बच्चों से वो देने की आदत। और एक और बहुत अच्छा तरीका होता है कि बच्चे अगर कोई खिलौना खरीदना चाहें, कोई बाजार गए, खिलौना के बारे में फरमाइश कर रहे हैं, या पहले फरमाइश कर रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे पास इतना खिलौना, उसमें से कौन सा खिलौना तुम किसी दूसरे को देना चाहोगे, तुमसे बात कर लेंगे, भाई ये वाला खिलौना ठीक है, ये वाला खिलौना हम रख देंगे, हमको नया खिलौना चाहिए। तो इससे अगेन बच्चों को देने की आदत पड़ेगी, और बच्चों से एक्चुअली दूसरों को दिलाने की आदत, चाहे पैसा हो, खिलौना हो, कुछ चीजें देने की आदत, उनके हाथ से देने की आदत दिलाइए। और फिर खुद अपना ये देखिए कि दुनियावी नुकसान हो रहा है अगर आपका, उस वक्त आपका क्या एटीट्यूड रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा अफसोस दिखाते हैं, तो बच्चों को भी दुनियावी चीजों से बहुत मोहब्बत होगी। तो आपको वो एक एटीट्यूड डेवलप करना होगा अपने आप में, घर के दूसरे लोगों में, ताकि बच्चों में वो भी हो कि दुनियावी चीजों से उतनी मोहब्बत नहीं करनी है। और फाइनली, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ हो रहा है, स्कूल के बच्चे किस तरह के हैं, पड़ोसी के बच्चे किस तरह से, मिलने जुलने वाले किस तरह से हैं, क्योंकि फिर उनका असर बच्चों पे होगा। तो इन सब चीजों से आप ये बच्चों में सही आदत सिखाएं। और फाइनली, मतलब एक और चीज जो है, बच्चे जब दें किसी को, तो उनको आप कितनी तारीफ कर रहे हैं, बच्चों को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई तुमको ये खिलौना अच्छा लगता था, फिर भी तुम शेयर कर रहे हो अपने भाई बहनों से,
खिलौना टूट गया कोई बात नहीं, तुम्हारा अल्लाह ताला तुमको अजर देंगे। ये नहीं कि तुम्हारे लिए हम नया खिलौना लेते आएंगे, पर अल्लाह ताला तुमको अजर देंगे। तो अब बच्चों के दिमाग में शुरू से ही कि भाई आप जो भी कुर्बानी अभी दे रहे हैं, आखिरत में उसका आपको अजर मिलेगा, उससे फिर बच्चों को सही आदत पड़ती है। और इन सब चीजों के साथ साथ हमको हमेशा इस बात का यकीन रखना है, इस बात का ख्याल रखना है, हमारा काम कोशिश करना है, अल्लाह करने वाला है। तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें इंशाल्लाह, और अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह जो है सब चीज बेहतर होती जाएगी।